करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सेनाओं ने देश में कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के प्रति प्रकट किया सम्मान। प्रदेश एवं देश भर में अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। नौसेना ने अपनी तरह से योद्धाओं को प्रकट किया सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र उद्योग धंधे फिर से शुरू किए जाएं। मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण के लॉकडाउन शुरू होने के पूर्व कर रहे थे समीक्षा बैठक। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दी स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र के नासिक से पहली श्रमिक ट्रेन पहुंची लखनऊ। परीक्षण के बाद श्रमिकों को भेजा गया उनके गृह जनपद। और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी मदों में भेजे जा रहे पैसों को ग्रामीण डाकिये गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। घर घर तक लोगों को माइक्रो बैंकिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं पैसे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। देश पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ कोरोना महामारी का मुकाबला करें, इसके लिए आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने का केंद्र बना हुआ है, वहां पुष्प वर्षा करके स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी और इस महामारी से जुड़े हुए सभी योद्धाओं का सम्मान किया गया। एसजीपीजीआई के ट्रामा सेंटर, जहां पर कोरोना के मरीज भर्ती हैं, वहां पर भी पुष्प वर्षा की गई। विधानसभा को केंद्र में रखकर वायुसेना के जंगी जहाजों ने उड़ान भर के पूरे प्रदेश के लोगों को उत्साह के साथ इस लड़ाई के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो फूल बरसा रहे हैं, ये उन कोरोना वॉरियर्स के लिए हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। ये एसजीपीजीआई का ट्रामा सेंटर है, जहां कोरोना के मरीज एडमिट हैं और डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी लगातार इनके लिए काम कर रहे हैं। ये फूल उन्हीं के लिए हैं जो राष्ट्र के निर्माण में एक साथ लगे हुए हैं और इस महामारी से किसी भी तरीके से निजात दिलाना चाहते हैं। और लगातार डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और जो सफाई कर्मी हैं वो इनकी सेवा में लगे हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ मैं रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में इस वायरस के संक्रमण की जो सक्रिय संख्या 28,070 है। कुल मामले 40,263 हैं। देश भर में 10,886 मरीज जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,306 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में तीसरे चरण के लॉकडाउन के संदर्भ में संचालित होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में उद्योग धंधों को फिर से चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। इस आशय की जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए उनको तत्काल सहमति पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग को और सभी जिला प्रशासन और पुलिस को कल वीसी में बहुत क्लियर कट निर्देश दिया है कि इस नई विधि के अंतर्गत 4 तारीख से उद्योगों को अनुमति दी जाए। जहां अनुमति है उसको अनुमति को देने में विद इन दी नॉर्म्स और विद इन दी गाइडलाइंस देने में देर न की जाए, क्योंकि काफी उद्योग जो है हमारे प्रदेश में पहले से चल भी रहे थे, आगे भी उद्योगों को चलाना है। जो निर्देश उद्योगों के लिए है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में काम करने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम करने के लिए
उनमें आवाजाही का नियंत्रण जरूर रहेगा, लेकिन उद्योग चलेंगे। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई, दवा, औषधि, चिकित्सीय उपकरण, कच्चे माल ये पहले से ही चल रहे हैं और सतत प्रक्रिया वाले यानी कंटिन्यूअस ऑपरेशन के जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो एज इट इज चलेंगी। इसके साथ साथ सप्लाई चेन वाली इंडस्ट्रीज, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग का उत्पादन और पैकेजिंग मटेरियल का जो है उत्पादन की जो भी इकाइयां हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और यदि उनके लेबर या उनके वर्कर्स आते हैं तो उनको निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। उद्योग विभाग की कार्रवाई करने के लिए जो उनका स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होगा वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि उद्योग विभाग के लिए बहुत जरूरी है, औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी है, औद्योगिक संस्थानों को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी कारण ऐसा न रहे कि उनका भवन कार्यालय संक्रमित हो, कैफेटेरिया कार्यालय आदि सब संक्रमित हो, जो सभा कक्ष या हॉल या बरामदा या बंकर या पोटा केबिन भवन आदि संक्रमित ना हो, उपकरण और लिफ्ट संक्रमित ना हो, बाथरूम टॉयलेट्स विशेष रूप से संक्रमित ना हो, दीवारें उनकी सतह संक्रमित ना हो। तो इसके लिए ये निर्देश दिया है कि रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिक वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उनको जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी। इन वाहनों को 50% की यात्री क्षमता से चलाया जाएगा। तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू होने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना संक्रमित से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए जिस प्रकार अपने कोर्स तैयार कर रहा है, इस पर हमारे संवाददाता ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आतम से बातचीत की। ऐसे में मौजूद सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक, कोरोना की महामारी कब तक, ऐसे तमाम सवालों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में, जहाँ के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर वीरेंद्र आतम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो जनता का सवाल है जिसको मैंने कहा कब तक, ये लॉकडाउन तो अभी जो सरकार ने अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, मुझे लगता है ये लॉकडाउन थोड़ा सा भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम कंटेनमेंट जोन बनी हुई है। जो हमारे संक्रमित जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। अगर ये इस समय लॉकडाउन खोल देंगे तो कई व्यक्ति जिनको इसके लक्षण नहीं हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो जनरल पब्लिक में चले जाएंगे और वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है ये तो बहुत अच्छा एक तो निर्णय है, और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन और भी विचार कर सकते हैं इसमें। हमारे ठीक पीछे कोरोना का वो वार्ड है विश्वविद्यालय का, जहाँ पर लखनऊ, राजधानी लखनऊ के तमाम सारे पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह से ठीक हो रहे हैं, पेशेंटों के आने की संख्या और रफ्तार क्या है, यह भी डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये एक तो गांधी वार्ड और हमारा कोरोना वार्ड है। ये जो कोरोना का सारा इलाज और जितना भी हो रहा है ये गांधी वार्ड हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ही कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का है। इस समय तक हमारे पास 22 से ऊपर मरीज आ चुके हैं और 5 मरीज अभी हमारे पास हैं। कल 3 मरीज और आए थे, तो इसका मतलब है करीबन 16 मरीज ठीक होके चले गए हैं। एक मरीज की मृत्यु हुई थी, वो बहुत गंभीर था, उसको साथ में डायबिटीज़ थी, लंग्स की प्रॉब्लम्स थी और 3-4 प्रॉब्लम्स और थी, और उसकी उम्र 75 साल की थी, वृद्ध था। तो उसकी एक की डेथ हुई, यहाँ पे मौत हुई है। बाकी सब के सब बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और हमारे यहाँ कई सीरियस पेशेंट आए और वो सब ठीक होके चले गए। इस समय भी परसों भी 3 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं जो कि ऑक्सीजन पे थे, वो भी स्वस्थ होकर चले गए। एक मरीज अभी वेंटिलेटर पे है, वो पहले से इम्प्रूव कर रहा है, उसको हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी दी थी, अभी उस पर देखा जा रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है उसमें। कहते हैं धैर्य का पुरुषार्थ वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि चाहे जितना बड़ा युद्ध हो, चाहे जितनी बड़ी महामारी हो, धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम उसे जीत सकते हैं। धैर्य हमारा कहता है कि हम लॉकडाउन में रहें, धैर्य हमारा कहता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, धैर्य हमारा कहता है कि जो हमें सलाह दी जा रही है उसका पालन करें। आफ्ताब अहमद और कृष्ण मोहन के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। समाचार अभी जारी रहेंगे, फिलहाल लेते हैं एक विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। देश में फैले कोरोना वायरस की महामारी के बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से चलकर विशेष ट्रेन से फंसे हुए श्रमिकों को लेकर आज लखनऊ पहुंची। प्रधानमंत्री की तरफ से दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन शुरू की गई है। यह विशेष ट्रेन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई गई है। दूरदराज से आए मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर दिहाड़ी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के साथ ही उनके घर सुरक्षित भेजा जा रहा है। नासिक से चलकर ये ट्रेन लखनऊ आई है, जिसमें 847 व्यक्ति आए हैं, जिनकी मेडिकल टीम जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो व्यक्ति सही पाए जा रहे हैं उनको उनके संबंधित जिलों की बसों से भेजा जा रहा है। कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। नासिक से चल करके स्पेशल ट्रेन आई है, जिसके करीब 847 व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं लखनऊ में। इनकी मेडिकल टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो व्यक्ति सही पाए जा रहे हैं उनको संबंधित जिलों की बसों में बैठा करके उनकी रीजन पर रवाना किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध पाया जाएगा तो उसको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा मेडिकल टीम। कुल 840 लोग आने की सूचना है और 33 हम लोगों ने 32 बसों की व्यवस्था कर रखी है। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के लिए बसों की व्यवस्था है और उस पर चालक और परिचालक तैनात हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बस में 33 से ज़्यादा लोग नहीं बिठाए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद में फंसे 1200 प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर रेलवे द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेन रविवार सुबह कानपुर सेंट्रल पहुंची। सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे, जिला प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा यात्रियों के लिए पानी की बोतलें और भोजन वितरण किया गया। स्टेशन अधीक्षक कानपुर सेंट्रल RNP त्रिवेदी के अनुसार साबरमती से कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हैं। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी आवश्यक प्रावधानों के तहत लोगों का विवरण लिया गया है। ये साबरमती से कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसमें सारे विभिन्न जिलों के सब हैं यूपी के, और यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है और इनका स्क्रीनिंग करने के बाद सारा डॉक्टर मेडिकल टीम बैठी हुई है। सब करने के बाद इनको जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ उनको भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान रायबरेली में गेहूं क्रय केंद्रों पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहां पर लोग मास्क लगाकर ही गेहूं तलाई का काम कर रहे हैं। क्रय केंद्र संचालक ने बताया कि सभी आने वाले लोगों को यहां मास्क लगाकर ही आने की अनुमति है। जो लोग मास्क लगाते हैं या अपना मुंह ढक के आते हैं, उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों ने बताया कि क्रय केंद्रों में गेहूं बेचने से उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिल गई है और अब भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं बची है। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है और इस दौरान ढेर सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं।
लेकिन कृषि से जुड़ी चीज़ों के लिए सरकार ने छूट दे रखी है। आज हम हैं गेहूं क्रय केंद्रों पर। आइए यहाँ देखते हैं किस तरीके से किसानों की सहूलियत के लिए यहाँ पर क्रय केंद्र खोले गए हैं। सरकार चाहती है कि कृषि से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, बराबर चलते रहें, जो किसान हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और जब ये गेहूं बिकेगा तो जो पैसा आएगा उसी से किसान का घर चलता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि अपना चेहरा जरूर ढके हुए हैं। जो नियम कायदे बताए गए हैं वो सब यहाँ पालन कराए जा रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्रों पर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर, आशुतोष जी हैं यहाँ पर केंद्र संचालक क्रय केंद्र के। आशुतोष जी, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? क्रय केंद्र तो चालू हैं, किसान गेहूं यहाँ लगातार ला रहा है, क्या कुछ ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का, बाकायदा इनके मुंह पे मास्क लगा हो, साबुन से बिना हाथ धोए कोई किसान अंदर ना आए। सुबह शाम गेहूं तौल करने के बाद भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रहते हैं। मास्क सबके चेहरे पर लगा रहता है, चाहे अंगूठे से ढकें, चाहे कपड़े से अपने मुंह पे जो है हमेशा जो है ढके रहते हैं। इस बिना इसके जो है हम खरीद नहीं, गेहूं नहीं तोड़ने देते हैं। किसानों को सीधा फायदा देना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्रय केंद्र पर वो आ रहे हैं तो क्या कुछ सोचते हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ जानते हैं। भैया, सरकार ने कृषि कार्यों के लिए तो छूट दे रखी है, आप लोगों को पता है, लेकिन कोरोना एक बड़ा खतरा है, कितना गंभीर है आप लोग इसको लेके? नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाथ मुंह सैनिटाइज से हाथ धो रहे हैं, और गेहूं भी नियमानुसार तौला जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, सारी सुविधाएं। एक महिला भी किसान आई है यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र पर बेचने के लिए अपना गेहूं। कोरोना संक्रमण फैला है, आप जानती हैं इसके बारे में, क्या कुछ जरूरतें होती हैं? आप यहाँ पर आई हैं, कुछ सावधानियां बरती हैं आपने? तो 1-1 मीटर हाथ धुलना, सब साबुन से, बच्चे भी आप भी, सबके लिए, पूरे घर के। क्रय केंद्रों में आपको पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पे किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ही कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब सही सलामत, सारे कार, कभी पैसा कौड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। सही तारीख दे देते, इस तारीख में आते हैं और गेहूं तौल जाता है, धान तौल जाता है, सब पैसा पर्याप्त मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं। हाँ। तो यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं क्रय केंद्रों पर। खासतौर से एक चीज़ का बराबर ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान संक्रमण किसी भी तरीके से किसी को ना फैले। इसमें खासतौर से सभी आदमी अपनी अपनी महत्वपूर्ण अपनी जो जानकारियाँ हैं एक दूसरे में भी बांट रहे हैं। सभी लोग चेहरा ढककर काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से बराबर हाथ धुलते रहें, समाज में आगे योगदान दें। कोरोना की लड़ाई में कोरोना योद्धा तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप सब भी योद्धा बनकर ही कोरोना से लड़ाई में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, रायबरेली। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं एक विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं मेरठ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खादी के मास्क तैयार कर सरकारी विभागों तक पहुंचा रही हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। मास्क बनाने से लॉकडाउन के समय इन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और घर का खर्च भी आराम से चल रहा है। जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी ने बताया कि मेरठ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2500 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार का कार्य किया जा रहा है। ये महिलाएं अभी तक 1 लाख से ज्यादा मास्क तैयार कर चुकी हैं। प्रशासन द्वारा इन्हें मार्केट भी उपलब्ध कराया जा रहा है और इनके द्वारा बनाए मास्क सरकारी विभागों में दिए जा रहे हैं।
और हम मास्क बनाने का काम करते हैं। इससे हम जिनके पास मास्क नहीं होते गांव में भी दे देते हैं ज़रूरतमंद को, और पैसों में भी दे देते हैं। जो जी आमदनी भी हो रही है और सरकार के थ्रू भी हमें काम मिल रहा है। मेरा नाम रितु है। मैं महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और मैं गांव दतावली में रहती हूँ और मैं यहाँ पे मास्क बना रही हूँ जो हमें सरकार की तरफ से भी मिले हैं, और अब हम खुद का भी कपड़ा लाके मास्क बना लेते हैं और मैं करीब दिन में मतलब एक दिन में 100 मास्क तो बना ही तैयार कर लेती हूँ काम करने के बावजूद। मेरा नाम रचना है। मैं तारा ग्रुप की स्वयं सहायता महिला हूँ और मैं मास्क सिल रही हूँ। मतलब मास्क बनाने के साथ साथ हमें आमदनी हुई कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं है, इससे हमें थोड़ा फायदा हुआ है। आजमगढ़ जनपद के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कवि कैफी आजमी की इन चंद पंक्तियों को कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, एक कर्ज जो उधार सा है, आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे पूरा कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में एक तरफ वे लोगों से लॉकडाउन के अनुपालन की अपील कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मनोबल में आरोग्य सेतु ऐप की लोडिंग, उसके महत्व को बारे में भी समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री भी प्रदान करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉकडाउन के नॉर्म्स का पूरी तरह से अनुपालन कराने के लिए लगातार मेरे द्वारा और मेरे सभी अधीनस्थ सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा फुट पेट्रोलिंग प्रतिदिन की जा रही है। इसी कड़ी में हम लोग जहां भी जिन भी गलियों चौराहों से फुट पेट्रोलिंग के क्रम में निकलते हैं, उनके आसपास जो भी लोग जुड़े हैं उन सबसे बात करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील करते हैं। साथ ही ऐसे बेसहारा जरूरतमंद लोग जिन्हें किसी प्रकार से खाद्यान्न की, चिकित्सा की या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति उनको दवाएं दिलाकर, खाद्यान्न दिलाकर लगातार करते आ रहे हैं। बुंदेलखंड का अति पिछड़ा जनपद ललितपुर अभी तक ग्रीन जोन में ही बना हुआ है, जबकि ललितपुर के चारों ओर के जनपदों में महामारी पैर फैला चुकी है। कोरोना संकट के चलते देश भर में लागू किए गए तीसरे लॉकडाउन को अपने उद्देश्य में सफल बनाने के लिए डाक विभाग ने भी कमर कस ली है। ललितपुर के भारतीय डाक विभाग के डाकिये भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोग लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन कर सके, इसके लिए विभाग ने लोगों के घर तक पैसा पहुंचाने के लिए अपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना के तहत डोर स्टेप पेमेंट देना शुरू कर दिया है। 800 रुपये निकाले हैं, बैंक से ज्यादा भीड़ मचती, सरकार ने अच्छी सुविधा दी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार सेन है, मैं पोस्टमैन हूँ ललितपुर। यहाँ हमारे विभाग की तरफ से डोर टू डोर पैसा बांटने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जो नगर पालिका और एडीएम साहब ने की है। इसका उद्देश्य मेन यही है कि हर घर आदमी को पैसे पहुँचे, जैसे आदमी बैंकों में भीड़ न लगाए। भारत सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से डोर टू डोर हर मोहल्ले में जाके अधिकतम राशि 10,000 रुपया निकासी की जा सकती है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर नागरिक की अपनी भूमिका तय कर रहा है। एक और जहां बाराबंकी जिले में सभी नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के ग्रामीण अंचल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मास्क बनाकर कोरोना को रोकने के अभियान में अपना योगदान दे रही हैं और दिन रात एक करके खादी के मास्क बनाए जा रहे हैं। इनके द्वारा बनाए गए खादी के मास्क सस्ते दरों में आम व्यक्तियों को मिल रहे हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, मनरेगा के मजदूरों, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भी इनका उपयोग किया जा रहा है। मेरे समूह का नाम है गणेश स्वयं सहायता समूह, जिसमें मेरे 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य मिलके हम लोग खादी का जो मास्क तैयार करते हैं, 12 लोग मिलके तैयार करते हैं।
तो कुछ लोग अपने घर पे तैयार करती हैं और बाकी हम 4-5 लोग एक साथ में एक दिन में 500-600 मास्क बना के तैयार करते हैं। इस समूह में ये मास्क का काम आया है, जिसमें हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं। जो 12 महिलाएं हम सब मिल के काम करते हैं। लगभग डेली 400-500 मास्क हम लोग बना डालते हैं और इससे लॉकडाउन में हम लोग को बैठे भी रहते हैं फालतू के, तो अपना मास्क ही बनाते रहते हैं और इससे हमारा खर्चा भी चलता रहता है। कल रामायण के आखिरी एपिसोड को देखकर उन्नाव की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और दूरदर्शन को लॉकडाउन के कठिन हालातों में संयम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पाठ पढ़ाने वाली रामायण का पुनः प्रसारण दिखाने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। जय। सीता जी धरती में समा गईं और इस री टेलीकास्ट रामायण और उत्तर रामायण का आखिरी एपिसोड दूरदर्शन पर देखकर देश भर की जनता के साथ ही उन्नाव की जनता की भी आंखें भावुकता से भीगकर सराबोर हो गई। लॉकडाउन के इन कठिन हालातों में जनता को सहनशीलता, संस्कृति, आपसी भाईचारे, सौहार्द और संयम का संदेश देने वाली रामायण को दोबारा दिखाने के लिए सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों को मानने वाली उन्नाव की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को हार्दिक धन्यवाद दिया है। इस तरह के धारावाहिक हमारे समाज में हैं तो बुराइयां दूर होती हैं और हमारे समाज को एक नया ज्ञान मिलता है। मैं तो बार बार आदरणीय मोदी जी की सराहना करती हूँ। बहुत ही सार्थक और आदर्श रूपी वो रामायण है और राम का रोल, सीता का रोल और लवकुश जो बच्चे हैं उनका आदर्श और राजा कैसे आदर्श होता है अपने प्रजा के लिए खुली किताब होता है। मुझे बहुत ही प्रभावित करती है रामायण और हर एक व्यक्ति को और अपने जीवन में रामायण को उतारना चाहिए। रामायण को या इस तरह के अन्य साहित्यिक काव्य, इस तरह के अन्य शिक्षाप्रद काव्य को दूरदर्शन पे बार बार प्रसारित करना चाहिए। मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस रामायण को प्रसारित करने के लिए बार बार साधुवाद देता हूँ। गौरतलब हो कि रामायण की इस प्रस्तुति ने सबसे ज्यादा देखे जाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के धारावाहिक गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम था। कल दिन भर इस आखिरी एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर भारी ट्रेंड जारी रहा। वहीं 16 अप्रैल के दिन देश भर के 7.7 करोड़ दर्शकों ने दूरदर्शन पर रामायण देखकर हमें यह बता दिया कि सारे जहां से अच्छा दूरदर्शन हमारा। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण इन दिनों सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की सुरक्षित व्यवस्था शुरू की है। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंसे लगभग 4,500 छात्र छात्राएं अपने घरों को प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं से रोडवेज की बस से जा रहे हैं। बस के अंदर बैठे सभी छात्र छात्राओं ने सरकार के इस प्रयास की बड़ी सराहना की और सभी सुरक्षित तरीके से अपने घरों को बस से जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए थे। करीब 4,500 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में फंसे हुए थे हॉस्टल में। तो अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, थैंक यू कहना चाहेंगे। और वहाँ से अलीगढ़ से भी हम लोग का पहले चेकअप करके भेजा गया है और हर जगह जहाँ पर भी हम लोग जिस भी सिटी में जा रहे हैं पहले वहाँ चेकअप हो रहा है, फिर हम लोगों को भेजा जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और हम अलीगढ़ से मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को, ये छात्रावास वाले जो छात्र हैं, इनको लेकर के इनके वहाँ छोड़ने जा रहे हैं जिला। कब आप चले थे अलीगढ़ से? सर हम कल 12:30 बजे चले। कानपुर बस स्टैंड पे प्रशासन की गाड़ी आई थी, उन्होंने सबके लिए भोजन के पैकेट दिए थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी सबको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है।